अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। आज मैं बड़े असमंजस में हूँ और होना भी ज़रूरी है। मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ। इस देश के नागरिक होने के नाते मेरे कुछ सवाल हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने, और मेरा पर्सपेक्टिव है जो मैं आपके सामने रखूँगा। ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको कोई भी बात मेरी गलत लगे तो मैं आप लोगों पर थोप नहीं रहा। अगर आपको सही लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, और अगर आपको लगे गलत है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बता कर जाइएगा। देश में लगभग 4 बड़े आंदोलन चल रहे हैं। पहला आंदोलन चल रहा है मध्य प्रदेश के छतरपुर में, जहां पर आदिवासी अपने घर और ज़मीनों के लिए चिता आंदोलन और फांसी आंदोलन चला रहे हैं। दूसरा बड़ा आंदोलन चल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर, सीजेपी प्रोटेस्ट, जो पीसफुली चल रहा है। और तीसरा आंदोलन चल रहा है मणिपुर में। और जो चौथा आंदोलन स्टार्ट हुआ था मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए। तो एकदम से अचानक ऐसा क्या होता है, ये मेरा खुद का नज़रिया है। एकदम से अचानक ऐसा क्या होता है, जो पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा होता है उसमें सोनम वांगचुक जी शामिल होते हैं और भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। 17 दिनों की, 17, 18 से 20 दिनों की भूख हड़ताल के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा उनको डिटेन कर लिया जाता है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। और उसके बाद जो देश में एक क्रांति आती है कि चलो जंतर मंतर, और 20 जुलाई को संसद का घेराव करना है, वहाँ पर हमें अपनी मांगे रखना है। और उसकी आड़ में, ये मेरा मानना है, उसकी आड़ में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को भुला दिया जाता है। लोग अपनी स्टोरीज पर, अपनी रील्स में सिर्फ उसी प्रोटेस्ट को दिखा रहे हैं। चलिए, मैं मानता हूं धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे देते हैं। क्या सब चीजें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से सही हो जाएंगी? क्या इस देश में जो करप्शन हो रहा है हर डिपार्टमेंट में, वो सही हो जाएगा? आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं कंफ्यूज्ड हूं, काफी सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारी उलझनें दिमाग में आती हैं, ये चल क्या रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रोटेस्ट गलत चल रहा है सीजेपी के द्वारा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी प्रोटेस्ट गलत है या सही है। मैं अभी इस कंडीशन में नहीं हूं, क्योंकि जो मुसलमानों के साथ पिछले दिनों में हुआ है, तो जितने भी ये प्रोटेस्टर्स हैं, इनमें से ज़्यादातर लोगों ने मुसलमानों के हक में आवाज़ नहीं उठाई है, और ना ही कोई फ्रंट पे आकर बोला है। बहुत कम लोग हैं, मुसलमानों को अपनी तकलीफ़ें खुद झेलनी पड़ती हैं, खुद अपनी तकलीफ़ों को सॉल्व करना पड़ता है। हम मुसलमान होकर अपनी पहचान को साबित करते रह जाते हैं, अपनी चीज़ों को संभालते रह जाते हैं। मैं खुलकर तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन कोई साथ में नहीं आता। सारी जिम्मेदारी और सारी गठरी मुसलमान के सिर पर रख दी जाती है। ये ऐसा ही होता आया है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं मुसलमानों से एक अपील करूँगा कि अपने घर वालों को देखकर, अपनी फैमिलीज़ की जिम्मेदारियों को देखकर आप सोच समझकर कोई भी कदम उठाएं, बड़े सोच समझकर उठाइएगा। क्योंकि जब आप पर केस दर्ज होंगे, मुकदमे दायर होंगे, तब कोई आपके हक में लड़ने नहीं आएगा। शर्जील इमाम जैसे लोगों ने भी एक शुरुआत की थी, लेकिन आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। और बहुत सारे मुसलमान जो यूथ थे, जो करप्शन को ख़त्म करना चाहते थे, इंसानियत हक के लिए बोलना चाहते थे, उनका बहुत ही बुरा हाल हुआ है। तो मैं अपने मुसलमान भाइयों से अपील करूँगा कि बड़े सोच समझकर और देखकर किसी भी चीज़ में हिस्सा लें। हाँ, अभी सबसे पहले मेरा खुद का मानना यह है कि सबसे पहले उसी इदारे को बचाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सीजेपी प्रोटेस्ट, जो नीट पेपर लीक हुआ है उसके लिए जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो गलत है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि कोई इंसान गलत है, आप साथ दे रहे हो वो भी गलत है। मैं नहीं कह रहा, वो आपका अपना नज़रिया है, मेरा अपना नज़रिया है। मैंने अपनी बात रखी है आपके सामने। मैं गलत भी हो सकता हूँ आपकी नज़र में, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपका पर्सपेक्टिव है, वो आपका नज़रिया है। सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलेंगी, लेकिन जो मेरा नज़रिया है मैंने आपके लिए रखा है। देखिए, ये सारा काम मेजॉरिटी का है।
मेजॉरिटी जो चाहेगी वो करेगी। अगर देश में कोई चीज़ आपके हक में आएगी, कोई चीज़ जनता के हक में आएगी, तो वो जाहिर सी बात है आपको भी मिलेगी। इसलिए ज़्यादा उंगली ना करें। हाँ, मेरी आप सभी से अपील है कि सीजेपी प्रोटेस्ट की आड़ में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बिल्कुल ना भूलें, उसका भी मुद्दा उठाते रहें, क्योंकि एक शिक्षण संस्थान का होना बहुत ही ज़रूरी है। ना जाने उससे कितने लोगों की ज़िंदगियां ख़राब होती हैं। तो ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। और मैं आप सभी प्रोटेस्टर्स से ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि मुझे कमेंट में बताकर जाइएगा कि अगर सपोज कीजिए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे भी दिया तो उसके आगे का रोड मैप क्या होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।